हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ कार्तिक एंड वेलकम टू के पाठशाला। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे मैकेनिक्स के बारे में। जैसे कि काफ़ी बच्चों को मैंने पूछा था कि कौन से टॉपिक करें स्टार्ट, तो एक दो ने मुझे कॉनिक सेक्शन बोला था और एक दो ने मुझे मैकेनिक्स बोला था। तो मैंने मैकेनिक्स किया है क्योंकि वो यूट्यूब पे ज़्यादा है भी नहीं मास्टर कैडर के रिगार्डिंग, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैकेनिक्स करते हैं पहले स्टार्ट। सॉरी। अब जो आपके एग्जाम में सिलेबस है ना, सबसे पहले तो उसमें उन्होंने दिया हुआ है स्टैटिक्स दिया हुआ है, डायनामिक दिया हुआ है और इक्विलिब्रियम दिया हुआ है। ठीक है, मैकेनिक्स कहीं भी लिखा नहीं हुआ, तो अगर किसी को लग रहा है कि मैकेनिक्स है नहीं और मैं करवा रहा हूँ, तो पहले मैं समझा दूँ कि मैकेनिक्स होता क्या है और जो स्टैटिक्स डायनामिक है ना वो इसी के पार्ट है। तो पहले तो समझ लेता हूँ मैकेनिक्स होता क्या, फिर मैं आपको बताता हूँ कि स्टैटिक डायनामिक ही करने जा रहे हैं हम मैकेनिक्स का, और ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, सिलेबस के रिगार्डिंग करेंगे जैसे कि हम पहले करते आ रहे हैं। तो मैकेनिक्स सबसे पहले डेफिनेशन लिखी है, जैसे मैकेनिक्स इज अ साइंस विच डील विद द बिहेवियर ऑफ अ बॉडीज। कह रहे कि मैकेनिक्स क्या है, साइंस का पार्ट है। कौन सा है जो क्या करती है, बिहेवियर ऑफ अ बॉडी, कि बॉडी किस तरह से रिएक्ट कर रही है, बॉडी पे कौन कौन सी फोर्सेस लग रही है, बॉडी हमारे पास रेस्ट में है कि जहाँ मूव कर रही है, वो सारा जितना भी बिहेवियर होता है बॉडी का। बॉडी अब क्या हो सकती है, ये जैसे मार्कर है, ये भी एक बॉडी है, ये बोर्ड है, ये भी एक बॉडी है। तो हर एक चीज हमारे पास स्मॉल से स्मॉल पार्टिकल है जो हमारे पास, उसको हम क्या बोल सकते हैं, बॉडी बोल सकते हैं। ठीक है, इसकी आगे अलग अलग डेफिनेशन है, तो वो भी हम करते हैं। पहले ये समझ लें। तो बिहेवियर ऑफ बॉडी, बॉडी का जो भी बिहेवियर होगा उसको अंडर द एक्शन। ठीक है, कि कौन कौन से उस पर एक्शन लग रहे हैं। तो एक्शन कौन से होते हैं, जो फोर्सेज हैं वही उस पर एक्शन है। मान लो कि जैसे कोई वाल है, जो मान लो ये वाल है, तो कोई पर्सन अगर क्या कर रहा है, वाल को पुश कर रहा है, तो उस पर एक्शन हो रहा है ना कोई। अब एक्शन क्या हो रहा है, जैसे हमने न्यूटन लॉ सुना कि एवरी एक्शन हैज एन ऑपोजिट रिएक्शन। तो जैसे हम फोर्स लगाएंगे तो वो आगे जाएगा, तो हमारे पास थोड़ी सी क्या होगी, आगे मूव करेगा वो बॉडी। इसी तरह से हमारे पास अगर वॉल है तो वॉल को हम पुश करेंगे तो वॉल तो आगे नहीं जाएगी। तो इसी तरह से एक्शन पे हमारे पास सारा के सारा डिपेंड होता है कि उसका रिएक्शन कैसे होगा। अगर हम क्या करेंगे, फोर्स ज्यादा लगाएंगे और बॉडी कम वेट की होगी, तो वो क्या होगी, बॉडी मूव हो जाएगी। अगर बॉडी ज्यादा वेट की और उस पर फोर्स कम लग रहा है तो वो मूव नहीं हो पाएगी हमारे, सिर्फ जहां से हम पुश कर रहे हैं, जैसे हैंड से पुश कर रहे हैं तो हैंड पे बस हमारे प्रेशर आएगा। ठीक है, तो वो सारी डिटेल में एक चीज समझेंगे, एक्शन ऑफ एन एक्सटर्नल फोर्सेस। ठीक है, तो मैकेनिक्स क्या है, हमारे पास जो भी साइंस है जो किसके बॉडी से हमारे पास बॉडी का बिहेवियर है उस पर हमारे पास सारा का सारा वर्क करती है, जो हमारे पास एक्सटर्नल फोर्सेस लग रही है। ठीक है ना, एक तो क्या होती है फोर्सेस, कई टाइप्स की होते हैं ना, तो फोर्सेस भी करेंगे। अब बात आती है आपके सिलेबस में कि दो है आपके सिलेबस में, तीन दिए हुए हैं, जिसमें क्या आता है, सबसे पहले तो एक तो आता है स्टैटिक्स। ठीक है, एक तो हमारे पास बॉडी कौन सी होती है, स्टैटिक्स होती है, और एक क्या होती है, डायनामिक। तो ये दो टाइप्स की, तो पहले हमारे पास क्या होती है, बॉडी जो होती है, जो हम कह सकते हैं कि कोई भी बॉडी है हमारे पास जो स्टैटिक्स है, डायनामिक आपके सिलेबस में। और एक क्या दिया है हमारे पास, इक्विलिब्रियम दिया है। अगर हम देखें तो इक्विलिब्रियम में बता दूंगा कि क्या होता है। अब सबसे पहले समझो कि कोई मैकेनिक्स है, मैकेनिक्स के आगे पार्ट दिए हैं। जैसे मान लो मैथमेटिक्स है तो उसके पार्ट क्या होते हैं, अलजेब्रा, कैलकुलस, डिफरेंशियल इक्वेशन, सारी उसके पार्ट है ना। इसी तरह से मैकेनिक्स भी हमारे पास एक सब्जेक्ट है, उसके आगे पार्ट है स्टैटिक्स, डायनामिक, इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, एक एक करके स्टैटिक्स, डायनामिक और इक्विलिब्रियम करेंगे, जो कि आपके सिलेबस में दिया हुआ है। एक भी सिलेबस के बारे में फालतू चीज नहीं बताऊंगा, वही बताऊंगा जो उसके लिए रिलेटेड होगी, जहां उसका यूज भी इसमें होगा। ठीक है, तो वो आगे पीछे वाला मैं पहले बता दूंगा, तो उसकी डेफिनेशन सबसे पहले करनी जरूरी है, तो वो मैं बताऊंगा आपको। पहले हम समझ ले कि स्टैटिक, डायनामिक और इक्विलिब्रियम होता क्या है, उसके बाद डेफिनेशंस करते हैं इसकी। तो मैकेनिक्स जैसे मैंने कहा कि बिहेवियर है बॉडी का, तो इसी तरह से अगर ये इसके पार्ट है तो स्टैटिक्स, डायनामिक भी हमारे पास क्या होगा, बिहेवियर बॉडी का है, लेकिन इसमें बॉडी का बिहेवियर चेंज होगा। जैसे कह लो कि हर पर्सन का बिहेवियर अलग अलग होता है ना, तो किसी पर्सन का बिहेवियर मीन्स की सही है तो उसको हम गुड पर्सन बोलते हैं, कोई बुरा है तो उसको बैड पर्सन। ठीक है ना, तो उसी तरह से जो मान लो कि जो हमारे पास गुड है जो बैड है, इस तरह से तो उसको सेपरेट किया हुआ है। अब स्टैटिक्स क्या होती है, स्टैटिक्स का मतलब ही क्या होता है कि जब हमारे पास बॉडी क्या है, स्टैटिक, स्टैटिक का मतलब कि जो चेंज ना हो वो फिक्स हो। तो जब बॉडी हमारे पास क्या होती है, एक ही जगह पे फिक्स होती है, जहां हम बोल सकते हैं कि नॉट मूव। जब बॉडी हमारे पास मूव नहीं कर रही है, मान लो जैसे मैंने अभी बताया था वॉल, तो वॉल अगर दीवार की बात करें तो दीवार मूव नहीं ना करेगी। अगर कोई पर्सन एक जना धक्का लगाए, उसको 10 जने लगाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है ना, अगर वो मजबूत है। ठीक है ना, अदरवाइज वो मीन्स की जो फिक्स चीज है, तो अगर वो मूव कर रही है तो फिक्स ही नहीं रहेगी। ठीक है ना, तो फिक्स का हमारे पास स्टैटिक्स का मतलब क्या है
कि स्टैटिक्स में क्या पढ़ते हैं हम कि कौन सी फिक्स्ड बॉडी है जो जो मूव नहीं हो रही है, उन बॉडी के बारे में हम स्टडी करते हैं, उसको बोलते हैं स्टैटिक्स। अब डायनेमिक की बात करें तो डायनेमिक में क्या होता है, जो चेंज होंगी चीजें, ठीक है ना, चेंज होगी जहाँ कह सकते हो उसको, जो मूव हो रही है चीजें। जैसे मैंने बताया कि ये मार्कर है, ये मार्कर जहां से मैं जहां मूव कर रहा हूं, अगर मैं बोर्ड की भी बात करूं तो बोर्ड को भी मूव कर सकता हूं मैं। तो इसी तरह से ये चीजें क्या है, डायनेमिक। तो जब हम जिसके बारे में स्टडी कर रहे हैं मूविंग होने के टाइम, ठीक है ना, अगर हम मान लो कि अभी की बात करें तो अभी ये भी स्टैटिक है बॉडी। अगर जो मैं मान लो जहां पे पड़ा है मार्कर, तो मार्कर इस टाइम पे जो स्टैटिक है, जब तक इस पे फोर्स नहीं लग रही है। तो जो स्टैटिक चीज है वो सॉरी, जो हमारे पास मूव नहीं हो रही वो क्या है, स्टैटिक है। जब मैंने इसको मूव कर दिया तो ये किस में आ गई, डायनामिक में आ गई। जैसे कि हम बात करें, तो जैसे हम बात करें स्टार्स की, ठीक है, हमारे पास प्लैनेट है तो वो कंटिन्यूसली मूव हो रहे हैं ना, तो जो चीज कंटिन्यूसली मूव हो रही है वो सारी की सारी क्या आ रही है, डायनामिक में आ रही है, ठीक है ना। तो अगर हम देखें कि उस पर भी प्रेशर लग रहा है, उस पर भी कोई ना कोई फोर्सेस लग रही हैं। अगर मान लो हमारे पास जैसे एयर ही ले लो, एयर हमारे पास मूव कर रही है हालवे, लेकिन अगर हम देखते हैं किस तरफ, कभी हो सकता है कि उसका हमारे पास ईस्ट में हो, कभी वेस्ट में हो, तो इस तरह से उसका प्रेशर किस तरफ बन रहा है, तो वो अलग अलग चेंज हो सकती है ना, लेकिन वो मूव में ही है तो इसलिए वो डायनामिक है। इस तरह से हमारे पास फोर्सेस होगी। फोर्सेस एक्सटर्नल हो सकती है, इंटरनल, कई तरह की फोर्सेस होती है, तो वो भी हम देखेंगे। अभी आपने बस समझा है हमारे पास कि मैकेनिक्स का पार्ट है सारे, जिसमें स्टैटिक्स जो कभी भी मूव नहीं होती, डायनेमिक जो मूव हो रही है। अब बात करते हैं इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम क्या होता है, अब सबसे पहले तो मैं उसके लिए थोड़ा सा डायग्राम समझाता हूँ। मान लो ये हमारे पास कोई चीज दी है, अब इसको कुछ भी कोई भी ले लो, इसका मान लो वेट दिया है हमारे पास 10 kg, 10 kg इसका वेट है। अब हमारे पास क्या है, अगर कोई फोर्स इधर से लगा रहा है 5 kg, अगर कोई 5 kg फोर्स लगा रहा है तो वेट क्या है बॉडी का ज्यादा है 10 kg, तो अब 5 kg वेट लगाएगा तो उसे फर्क पड़ेगा, तो वो कभी मूव ही नहीं हो पाएगी, ठीक है ना। मान लो एक पर्सन 5 kg जहां से वेट लगा रहा है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो जहां पे फिक्स ही रहेगी, स्टैटिक रहेगी, ठीक है। अब एक पर्सन इधर से आ गया, उसने क्या किया, इस पे 10 kg लगा दिया मूव। अब 10 kg लगाए तो फिर भी होगा कुछ, फिर भी कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। तो जब हमारे पास क्या मतलब क्या है इसका, जब हमारे पास फोर्सेस लगाएं और ऑपोजिट फोर्स से लगाएं, एक इस तरफ से देखो, जो लेफ्ट साइड लगाई, जो राइट साइड से लगाई, जब दोनों तरफ से फोर्सेस हम करें तो वो निग्लेक्ट हो जाए और हमारे पास बॉडी फिक्स पोजीशन में रहे, ठीक है ना। अभी तो मैंने बताया नहीं, चलो जो 10 है ना, मान लो जो हमारे पास क्या हो गया 20 होगी। अगर 20 kg का फोर्स लग रहा है तो जो 10 kg की जो वेट है वो मूव होगा, तो मूव किस तरफ होगा, इस तरह को मूव होगा, क्योंकि हमारे पास इस तरफ को मूव कर रहा है। अभी यही है, मान लो हमारे पास मास एक जे दिया है, जे मास दिया है कोई, जिसका मान लो वेट कितना दिया है, चलो कुछ भी लगा लो, जिसको वेट को छोड़ो। इधर से मान लो कोई लगा रहा है 10 kg, इधर से लगा रहा है कोई 20 kg, ठीक है। तो अगर जहां से 10 kg लग रहा है, इधर से 20 kg लग रहा है, तो वेट जिसका ज्यादा है ना, तो बॉडी इस तरफ मूव होगी। सिमिलरली अगर हम क्या करें, इस तरफ से भी 20 kg लगा और इस तरह से भी 20 kg लगा, तो अब क्या होगा, हमारे पास फोर्सेस निग्लेक्टेड हो गई हैं, कि ना तो मीन्स की बॉडी अगर जहां पे स्टैटिक है तो वो फिक्स ही रहेगी, जहां पे हिलेगी नहीं। क्यों नहीं हिलेगी, इधर से भी 20 kg लग रहा है, इधर से भी 20 kg लग रहा है। अगर तो किसी तरफ से एक मास का हमारे पास वेट कम हो, एक तरफ से, लेफ्ट राइट दोनों से कहीं से भी, तो जिस तरफ वेट ज्यादा होगा वो वाली फोर्स क्या करेगी, दूसरी तरफ को पुश करेगी। लेकिन इसमें क्या है, दोनों ने सेम वेट लगाया, जब दोनों सेम वेट लगाएंगे तो जब बॉडी अपनी जगह पे फिक्स रहेंगी तो उसको बोलते हैं कि जो हमारे पास फोर्सेस क्या है, इक्विलिब्रियम में है, ठीक है ना। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, इक्वल, मान लो इधर भी इक्वल फोर्स है, इधर भी इक्वल फोर्स है। जहां हो सकता है कि इधर ऐसे करके लगाए, इधर एक पर्सन ने 20 kg लगाया कोई हैवी वेट का, ठीक है, इधर एक ने लगाया 5 और एक ने लगाया 50, तो मतलब तो भाई ये टोटल कितना होगा 20 kg, इधर भी 20, इधर 2 पर्सन लगे, एक 5 लगा रहे हैं, 15, इधर एक ही पर्सन 20 लगा रहे हैं। लेकिन जो बॉडी होगी वो तो अपनी जगह पे फिक्स ही रहेगी, तो जब फिक्स रह रही है बॉडी तो वो क्या होती है, हमारे पास इक्विलिब्रियम होती है, तो उसको हम बोलते हैं कि इक्विलिब्रियम की स्टेट में है वो। तो आई होप समझ में आ गया होगा। तो ये सारा का सारा पढ़ना है, तो ये इसकी इंट्रो भी मान सकते हो अभी आप। अब इसमें है क्या, मैकेनिक्स में स्टैटिक्स, डायनामिक और इक्विलिब्रियम, तो ये सारा का सारा पढ़ेंगे। लेकिन ये तीनों चीजों पढ़ने से पहले हमें क्या पता होना चाहिए, कुछ डेफिनेशन पता होनी चाहिए। जैसे मैंने अभी बोल रहा हूँ कि बॉडी कुछ पार्टिकल होते हैं, कोई रिजिड बॉडी होती है, अब हमारे पास टाइम क्या होता है, मास क्या होता है, तो उन सभी की स्टेटमेंट, क्योंकि आपने देखा होगा एग्जाम में आपको सीधी स्टेटमेंट पूछी गई है। अगर हम देखो एक जगह पे स्टेटमेंट 1-2 नंबर की आई हुई है, तो स्टेटमेंट तो आपको एक ही बार याद करनी है, और बाद में थोड़ी बहुत ही अगर बोल भी जाओ तो वो भी कोई चक्कर नहीं है, क्योंकि एग्जाम में आपको स्टेटमेंट दी होगी, वो पूछेगा कि किसकी स्टेटमेंट है, जो पार्टिकल की या बॉडी की है, किसकी है, ठीक है।
तो बस आपने एक बार रीड आउट करना है, जो भी मैं लिखाऊंगा अभी उसका आपने नोट्स बनाते जाना। नोट्स बना के उसको आपने 2-4 बार रीड करोगे, वीक में 1-2 बार बाद में करोगे तो वो आपको याद ही हो जाएंगे, ठीक है ना। तो अगर वहां से डेफिनेशन से कोई क्वेश्चन आता तो वो आपका 1 नंबर, वैसे 1-2 नंबर पक्का हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए तो पहले तो मैं स्टेटमेंट करवाऊंगा सारी, क्योंकि वो पता भी होनी चाहिए, उसका मैं यूज करूंगा आगे। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि स्टैटिक क्या है, रिजिड बॉडी क्या है, तो आपको अगर समझ ही नहीं होगा ना तो आगे आपको ये सारा कुछ भी समझ नहीं आएगा। तो इसलिए इसका बेसिक समझना तो पहले जरूरी है। तो आई होप हम जिन्होंने साइंस पढ़ी है पहले, जैसे बीएससी में किसी ने साइंस रखी होगी तो उसको तो होगा भी, अगर नहीं ज्यादा तो उसका रिकॉल हो जाएगा। अदरवाइज जिन्होंने मैथ किया हुआ है ना तो उनके लिए काफी टिपिकल हो जाती है ये चीज, क्योंकि उन्होंने मैकेनिक्स पढ़ी नहीं होती। आती है, स्टैटिक्स आता है, वैसे एमएससी में भी होता है जैसे, लेकिन जिनको इंटरेस्ट नहीं होता तो वो साइंस में पढ़ता ही नहीं, इसको रट्टा लगा लेता है, जिसकी वजह से उनको सही नहीं है। तो अब साइंस को इस तरह से पढ़ेंगे कि आपको याद हो जाएगा। लाइफ की जो होती है ना एग्जाम्पल उसके साथ में करवाऊंगा तो आपको कभी भी भूलेगा नहीं। तो बस अभी के लिए जो स्टेटमेंट जा रखो पहले, मैकेनिक्स क्या है, साइंस है हमारे पास जो डील करती है बिहेवियर ऑफ बॉडी का। अब बॉडी कौन सी है तो उसके रिगार्डिंग हमें पता चलेगा कि वो कौन सी है। अगर फिक्स है तो स्टैटिक है, अगर फिक्स नहीं है तो वो डायनामिक है। अगर फोर्सेस पे एक्सटर्नल फोर्सेस लग रही हैं वो इक्विलिब्रियम में होगी जब उसको क्या कर देगी, दोनों फोर्सेस ऑपोजिट एक दूसरे को निगलेक्ट कर देंगी। अगर नहीं करेंगी तो वो दूसरी तरफ मूव हो जाएगा, जिस तरफ भी हमारे पास फोर्सेस ज्यादा होगी। अब मैं करता हूँ डेफिनेशन, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो सॉरी, स्क्रीनशॉट लेकर आप कर सकते हो। और वीडियो पसंद आ रही हो तो इसको लाइक करो, शेयर करो, ताकि ज्यादा से ज्यादा वीडियो में बना पाऊँ। अब सबसे पहली स्टेटमेंट करते हैं। डेफिनेशंस हैं तो ये आपको याद ही रखनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें चेंज तो कर नहीं सकते, ठीक है। तो अभी सबसे पहले करते हैं मैटर। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि मैटर होता क्या है। अब पहले तो मैं डेफिनेशन लिखूंगा, फिर उसके बाद मैं समझाऊंगा भी, क्योंकि कुछ कुछ डेफिनेशन वो बिल्कुल ही सिमिलर है। तो बिना याद करने जाओगे आप तो वो आपको सिमिलर लगेगी तो गलती लग सकती है। तो वो समझाऊंगा एग्जाम्पल के साथ जब, तो वो आपको आराम से समझ आएगी, ठीक है। तो सबसे पहले तो बात करते हैं मैटर क्या है। तो मैटर इज एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस। क्या होता है, मैटर इज एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस, ठीक है। अब मैटर क्या होता है, हमारे पास कह रहे हैं कि कोई भी ऐसी चीज जो हमारे पास स्पेस कवर कर रही है, ठीक है। तो जैसे मान लो ये हमारे पास मार्कर इतनी स्पेस है, उसने एरिया कवर किया ना, तो ये क्या है, मैटर है। कि जो चीज स्पेस कवर कर रही है वो मैटर है। अगर जे मैं बात करूं तो ये एरिया कवर कर रहा है तो ये क्या है, मैटर है एक। जब बोर्ड की बात करूं तो ये एरिया कवर कर रहा है कुछ ना कुछ, तो ये क्या है, मैटर है। अब बात करें अगर हम हवा की, एयर की बात करें, तो वो हमें दिख नहीं रही लेकिन उसने भी एरिया कवर किया है ना कुछ, तो वो भी क्या है, एक हिसाब से मैटर है। तो इसलिए जो भी चीज कवर हो रही है बॉडी हमारे पास, वो क्या होगी, हमारे पास कोई भी चीज है जो हमारे पास स्पेस कवर कर रही है वो मैटर होती है। तो अब बात करते हैं मैटर के बाद पार्टिकल। तो पार्टिकल तो आपने सुना भी होगा काफी, और पार्टिकल मोस्टली पता भी होता है क्योंकि जनरल भी हम रियल लाइफ में यूज करते रहते हैं इसका। तो पार्टिकल क्या होता है, कोई भी हमारे पास मैटर का स्मॉल पार्ट। तो पहले मैं डेफिनेशन लिख देता हूं। पार्टिकल इज अ पोर्शन ऑफ मैटर, ठीक है। तो जब मैटर मैंने आपको बता दी, कोई भी स्पेस कवर कर रहा है वो मैटर है, और पार्टिकल क्या है, उसका पोर्शन मीन्स की उसका स्मॉल पार्ट कह सकते हैं, कि कोई भी उसका पोर्शन या उसका हिस्सा, पार्ट नहीं कह सकते, उसका हिस्सा बोल लो। तो क्या है, पोर्शन ऑफ मैटर विच इज indefinitely स्मॉल इन साइज, ठीक। अब देखो कह रहा है कि पार्टिकल क्या है हमारे पास, पार्टिकल इज अ पोर्शन ऑफ मैटर विच इज इनडेफिनेटली स्मॉल इन साइज। मान लो जो हमारे पास मैटर है क्योंकि जो ऑक्यूपाई कर रहा है स्पेस। अब पार्टिकल क्या है, पार्टिकल इज अ पोर्शन ऑफ मैटर, तो ये मैटर है इसका पोर्शन, तो ये इसका ही पोर्शन है। तो पोर्शन ऑफ अ मैटर इनडेफिनेटली स्मॉल इन साइज। तो अगर हम मैटर से कंपेयर करें तो जो स्मॉल में साइज में कम है, तो कोई भी अगर पार्टिकल का हम स्मॉल पार्ट लेते हैं तो वो हमारे पास क्या बन जाता है, सॉरी मैटर का कोई स्मॉल पार्ट लेते हैं तो वो क्या बन जाता है, पार्टिकल, ठीक है। तो आई होप समझ में आ गया होगा। अब सेम ही बॉडी का होता है, बॉडी में कोई डिफरेंस नहीं है, डेफिनेशन में थोड़ा सा आएगा, अदरवाइज देखने जाए तो यूज करने में कोई डिफरेंस नहीं है। तो मैं लिखता हूं बॉडी क्या होती है,
बॉडी इज अ पोर्शन, जैसे मैंने बताया कि मैटर भी पोर्शन है तो बॉडी भी हमारे पास एक पोर्शन ही है। तो बॉडी इज अ पोर्शन ऑफ मैटर, बॉडी इज अ पोर्शन ऑफ मैटर ऑक्यूपाई अ फाइनाइट स्पेस। अब देखो दोनों में डिफरेंस क्या है, क्योंकि ये समझना जरूरी है। पार्टिकल और बॉडी दोनों क्या है हमारे पास, पार्टिकल पोर्शन ऑफ मैटर, बॉडी भी पोर्शन ऑफ मैटर है। डिफरेंस क्या है, विच इंडेफिनेटली स्मॉल इन साइज। कह रहे कि जो पार्टिकल और इंडेफिनेटली स्मॉल होता है साइज में, लेकिन बॉडी क्या है, ऑक्यूपाई है फाइनाइट स्पेस। अब हमारे पास देखो, अब इसको मैं बात करूं, जो हमारे पास क्या है, मैटर है, मैटर का हमारे पास पोर्शन हमारे पास क्या है, जो हमारे पास पोर्शन है बॉडी हो गया, ठीक है, क्योंकि जो हमारे पास पोर्शन है मैटर का, जो फाइनाइट स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। लेकिन पार्टिकल की बात करें तो पार्टिकल में फाइनाइट स्पेस नहीं है। तो अब इसमें मैंने जैसे ये बताया था ना स्मॉल, तो अब हम क्या करेंगे, जैसे आपको पार्टिकल मान लो ये देखो, मान लो ये देखो, ये हमारे पास मैटर है, कह रहे विच इंडेफिनेटली स्मॉल इन साइज। अब मैं इसमें से थोड़ा सा कट करके ये देखो, अगर आप देखो दिख रहा होगा, मीन्स कि थोड़ा सा स्मॉल सा पार्ट मैंने इसका कट करके जहां रख दिया। अब देखो इसके कोई स्पेस अगर हम देखें तो इसने स्पेस कवर किया, ये भी थोड़ी सी स्पेस कवर कर रहा है दिखने में अगर हम देखो तो, लेकिन हम बिल्कुल ही निग्लिजिबल कि जिसको हम देख ही ना पाए, वो स्मॉल साइज की बात करें तो वो क्या होता है, पार्टिकल की जिसको हम इतना स्मॉल साइज में होता है कि जिसको हम इंडेफिनेटली स्मॉल इन साइज, जिसको हम देख भी नहीं पाते सही तरीके से। क्योंकि अगर हम देखो मैं इसको बिल्कुल कम कर दूं तो जो कहीं कहीं किसी टाइम पे जाके क्या हो जाएगा, बिल्कुल स्मॉल हो जाएगा, वो आपको दिखेगा भी नहीं। तो जो हमारे पास जिसका हमारे पास ने कहा फाइनाइट स्पेस, तो अगर तो जो फाइनाइट स्पेस कवर कर रहा है कि दिखने में हमें पता है कि जो इतने मीटर है, इतने मीटर है, ठीक है ना, तो फाइनाइट स्पेस कवर कर रहा है तो वो बॉडी है। अगर फाइनाइट स्पेस कवर नहीं कर रहा, मीन्स की जैसे बैक्टीरिया जो होती है तो वो दिखते भी नहीं है सही आई से, लेकिन वो पार्ट तो होते हैं ना, मैटर जो ऑक्यूपाई स्पेस, तो बैक्टीरिया स्पेस तो कवर करते हैं और उसका पोर्शन होते हैं बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया बिल्कुल स्मॉल होते हैं, दिखते नहीं हमें, ठीक है। तो इंडेफिनेटली स्मॉल होते हैं साइज में, कि बिल्कुल स्मॉल होते हैं कि हमें निग्लिजिबल ही लगते हैं। लेकिन बॉडी क्या होती है, बॉडी हमें फाइनाइट स्पेस होती है कि उसको मेजर कर सकते हैं कि जो इतना इसका वेट है या कुछ है। अब हम बात करें बिल्कुल ही मैटर की बात करें, जैसे तो मैटर में अगर बैक्टीरिया मैंने बताया तो उसका साइज भी नहीं होगा, अगर एक बैक्टीरिया दिखता ही नहीं जो, तो उसका साइज भी क्या होगा, तो उसको मेजर भी नहीं कर सकते कि उसका वेट कितना है। तो इस तरह से क्या है, जिसको जो फाइनाइट हमारे पास दिख रहा है, जिसका हम स्पेस कवर कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, वो बॉडी है। जिसको मेजर नहीं कर सकते वो पार्टिकल है। तो आई होप अब समझ में आ गया होगा आपको। तो मैटर, पार्टिकल, बॉडी तीनों अपने आप में कनेक्टेड है। अब इसके बाद बात आती है रिजिड बॉडी, रिजिड बॉडी। अब इसका काफी यूज होगा आगे, तो इसको समझ लो ध्यान से, दोनों में फर्क है। वैसे तो फर्क कुछ नहीं है, रिजिड है तो आप समझ ही गए होगे कि रिजिड बॉडी क्या होती है। अभी डजंट चेंज इन, सीधा लिख देता हूं, नोट चेंज, वो चेंज नहीं होता इन शेप, साइज, बट सब्जेक्टेड टू एक्सटर्नल फोर्सेस। अब देखो क्या कह रहे हैं, रिजिड बॉडी क्या होती है। रिजिड बॉडी कह रहे हैं कि कोई भी हमारे पास बॉडी क्या है, बॉडी तो पार्ट मैटर का ही है, तो कोई भी जो ऑक्यूपाई कर रही स्पेस वो क्या है, मैटर है, और उसका कोई पार्ट है तो वो क्या है, रिजिड बॉडी है। बॉडी है मतलब, और रिजिड बॉडी क्या होगी, जो क्या होगी, नॉट चेंज इन शेप, कि उसकी शेप में चेंज नहीं होगा, साइज ना तो शेप में चेंज होगा ना साइज में, बट सब्जेक्टेड टू एक्सटर्नल फोर्स। अब ये देखो, ये बॉडी हमारे पास जहां पर पड़ी है अगर, तो रिजिड बॉडी है, नोट चेंज इन शेप, इसकी शेप में तो हम चेंज नहीं ना कर सकते, जैसे वैसे रहेगा। अगर बात करें तो एक्सटर्नल ना ही साइज में चेंज आएगा, बट सब्जेक्टेड टू एक्सटर्नल फोर्स है। लेकिन अगर हम इस पर फोर्स लगाते हैं एक्सटर्नल फोर्सेस जैसे, तो जिसपे एक्सटर्नल चेंज की, तो इसका देखो शेप में चेंज आ गया ना, इसके साइज में भी थोड़ा सा चेंज आ गया, चाहे थोड़ा ही डिफरेंस है, लेकिन ऐसे इसमें और इसमें डिफरेंस तो है ना। तो क्या कह रहा है हमारे पास कि नोट चेंज इन शेप एंड साइज, शेप और साइज में कोई भी डिफरेंस नहीं आता जब तक उस पर सब्जेक्टेड टू एक्सटर्नल फोर्स, जब तक उस पर एक्सटर्नल कोई फोर्स नहीं लगती। अगर एक्सटर्नल फोर्स लगेगी तो वो चेंज आएगा, अदरवाइज उस पर चेंज नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन बॉडी, नॉर्मल बॉडी बात करें तो उसमें हम एक्सटर्नल फोर्स लगाए बिना भी चेंज कर सकते हैं। जैसे क्या कह सकते हैं हम, लोहे की बात करें, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही लेकिन उस पर जंग लग जाएगा, तो उसका क्या होगा, साइज में कम होगा ना, जंग लग जाएगा तो वेट उसका क्या हो जाएगा, लाइट वेट हो जाएगा। और शेप की बात करें तो शेप भी कई टाइम पे जंग लग के वो बिल्कुल खराब हो जाता है।
तो क्या हो जाएगा, उसकी शेप में भी चेंज आएगा। तो बॉडी हमारे पास चेंज हो सकती है, लेकिन रिजिड बॉडी चेंज नहीं हो सकती जब तक उस पर एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। ठीक है, तो आई होप समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए कितने हमने, एक पहले मैकेनिक्स की डेफिनेशन की और जो 4 डेफिनेशन है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करूँगा, जितने भी इसके रिगार्डिंग डेफिनेशन है वो सारी कवर कर दूंगा, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई है और टाइम उतना होता मेरे पास, और भी पेड कोर्सेज चल रहे हैं। तो अगर आप चाहते हो कि डेली वीडियोस आए तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि जितनी ज़्यादा आप शेयर करोगे, जितना ज़्यादा मेरे को री इन्फोर्समेंट मिलेगी, उतनी ज़्यादा मैं क्या करूँगा, वीडियोस बनाऊंगा। ठीक है, अदरवाइज टाइम मेरे पास बहुत कम होता है, बिजी शेड्यूल चल रहा है इस वक्त। तो अभी के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो इसको लाइक करो, शेयर करो, और फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करो। और किसी को अगर पता नहीं चलता नोटिफिकेशन का तो बेल आइकन दबा सकता है। तो अभी के लिए इतने, थैंक यू।